हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। हम इस लेक्चर में आज नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि हम नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसके बेसिक के बारे में पढ़ लिया है और उसके साथ साथ हमने उसकी एप्लीकेशन और उसके साथ साथ कुछ नैनो मटीरियल्स लाइक कार्बन नैनो ट्यूब्स, फुलरीन्स एक्सेट्रा, उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी उनकी एप्लीकेशन पढ़ी हैं। और आज हम कुछ नैनो मटेरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इमर्जिंग है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं और जो मार्केट में आ चुकी हैं, उनके बेसिस पे उनके प्रोडक्ट बनाए जा चुके हैं। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में इमर्जिंग है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करेंगे और उसी से रिलेटेड उनके एप्लीकेशंस और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज और एडवांटेज डिसएडवांटेज जितना जो भी होगा, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम डॉट्स के बारे में। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स इज बेसिकली, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में होता क्या है वो। उसके बाद हम देखेंगे नैनोबॉट्स के बारे में। नैनोबॉट्स क्या होते हैं और किस तरीके से उसको, आपने बहुत सारी फिक्शनल मूवीज में देखा होगा कि किस तरीके से नैनोबॉट्स काम करते हैं। तो आज के टाइम में उस लेवल के नैनोबॉट्स हैं या नहीं है वो भी जानेंगे हम, और किस लेवल के हैं हम वो भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटम डॉट्स क्या होता है। ठीक है, तो quantum dots are basically a man-made nanoscale particles. This we call nanocrystals. अब नैनो क्रिस्टल्स क्या होते हैं बेसिकली, आप ये समझिए कि मैंने एक क्रिस्टल को, यानी आप अगर अपने आसपास कोई क्रिस्टल सबसे पहला ऑब्जर्व करते हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं NaCl, दैट मीन सॉल्ट। वो भी क्या है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, उनको नैनो स्केल पे ले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, हमने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा है कि कोई भी मटीरियल, जब हम आसपास कोई भी मटीरियल देख रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हम उस एटम को क्या करते हैं, कंबाइन करके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यानी हमारे आसपास जो भी है वो एक पर्टिकुलर एटम्स और उनके मिले हुए, यानी उनके दो पर्टिकुलर एटम्स के मिलने से कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उन्हीं चीजों से ये आसपास क्या है, सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, अब हम नैनो स्केल पे कैसे जाते हैं, हम नैनो स्केल पे उनको धीरे 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 रिड्यूस करते चले जाते हैं। तो यानी उनका साइज छोटा करते चले जाते हैं, पहले मीटर से सेंटीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर। ठीक है, और जो एटम का जो साइज होता है वो इससे भी छोटा होता है, वो भी अभी हम देखेंगे। और ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी थी। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटम डॉट्स क्या है, दे आर द स्पेशल एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक स्पेशल एलिमेंट्स हैं, यानी एक स्पेशल नैनो पार्टिकल्स हैं जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके बेस पे मैंने हमने लास्ट क्विज में एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करा था कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो मैंने स्टेटमेंट दी थी, तो आपको याद होगा ये चीज। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, तो क्वांटम डॉट्स आर मैन-मेड nanoscale crystals that can transport electrons। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं वो भी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है, when UV light hits these semiconducting नैनो पार्टिकल्स दे कैन अमिट द लाइट ऑफ वेरियस कलर्स। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से, यानी इस लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से ही क्या है, इसको बहुत सारी फील्ड में यूज करा जाता है और करा जा रहा है। और इन फ्यूचर इसके आगे और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है कुछ, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इनके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, और वो किस पार्टिकल पे चल रही है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, एंड दीज आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स दैट हैव फाउंड एप्लीकेशन इन कंपोजिट, सोलर सेल्स, फ्लोरोसेंट, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस किस फील्ड में इनको, यानी कहां कहां पर इसकी एप्लीकेशन अभी देखने को मिली है हमें, और कहां कहां पर इसका आगे यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा बेसिक है कि क्वांटम डॉट्स होते क्या है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एटम्स क्या होते हैं। देखो, हमने बात करी थी एटम की, तो एटम्स आर बेसिकली द एलिमेंट, और यू कैन से वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, और वो टाइनी पार्टिकल होते क्या है, दे आर मेड अप ऑफ योर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व। यानी वो क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये हमेशा स्टेबल रहता है। यानी एक जस्ट लाइक आवर सन,
ठीक है, सन क्या करता है, अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन वो भी स्टिल नहीं है, जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो भी स्टिल नहीं है। तो वो भी क्या कर रहा है, हमारा सोलर सिस्टम भी इवन क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव करते जा रहा है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट उसका सोर्स कहां से वो जनरेट हुआ है, क्योंकि वो हमारी थ्योरीज हैं और अभी तक जो कि प्रूव नहीं है, उसके बारे में हम एस्ट्रोफिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो और जो हमारा जो ये एटम है, इसका साइज, इस पूरे एटम का जो साइज है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब नैनो पार्टिकल्स होते यानी क्वांटम डॉट्स होते क्या है, उस पे बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि इसके साइज, क्योंकि इसी साइज पे ही बहुत सारी चीजें यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है क्वांटम डॉट्स की डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो आपकी आगे जो हम पढ़ने वाले इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी साइज में चेंज लाने से किस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फोटो सेंसिटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यह पता होना चाहिए कि हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर द क्वांटम डॉट्स। ठीक है, अब क्वांटम डॉट्स में बेसिकली क्या होता है, क्वांटम डॉट्स आर, यहां पर देखो क्या लिखा है, क्वांटम डॉट्स कंटेन अ स्मॉल फाइनाइट नंबर ऑफ conduction band, electrons, valence band, holes, exciton, and a finite number of elementary charge. And the small quantum dots can be as small as 2 to 10 nanometer. ठीक है, 2 to 10 नैनोमीटर का मतलब ही क्या है, यहां पर ये चीज जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हमें ये सारा जो यानी क्वांटम डॉट्स जो है वो सब उसकी साइज पे डिपेंड करता है, उसके साइज से ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जो हमारा एटम होता है उसका साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और जो हमारी क्वांटम डॉट्स होती हैं उनका साइज कितना होता है, 2 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये होता है उसका साइज, यानी -9 मीटर का मतलब ही क्या है, वो 10 टाइम्स बड़े होते हैं, किससे, यानी एटम से जो हमारे क्या होते हैं 10 टाइम्स बड़े होते हैं। तो दैट मींस अगर कोई भी चीज 10 टाइम्स बड़ी है, दैट मींस उस क्वांटम डॉट्स के अंदर हमारे क्या है, कलेक्शन ऑफ कितने क्या आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर या ब्लू कलर का जो भी कुछ नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस, दीज आर बेसिकली एटम्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है वो किस एटम से बनाए गए हैं या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनाए गए हैं। मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, हम उसको एक सिंगल एंटिटी अज्यूम कर सकते हैं, जस्ट लाइक आवर NaCl। अगर मैं बात करूं NaCl की, ठीक है, जस्ट लाइक आवर NaCl। ठीक है, NaCl क्या है, इट इज अ सॉल्ट, इट इज अ क्रिस्टल। ठीक है, इस NaCl को भी हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल कर करके उसको क्वांटम क्वांटम डॉट्स में मतलब एक नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, और बेसिकली क्वांटम डॉट्स। और ये क्या करते हैं, बेसिकली एज अ सेमी कंडक्टिंग पार्टिकल बिहेव करते हैं। हाँ, आपने पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो कंडक्टर होते हैं, और एक इंसुलेटर होते हैं, और एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और वो किस पे डिपेंड करते हैं, यानी वो किस तरीके से हम उनको डिफाइन करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन आवर दिस थिंग। यानी ये जो हमारा जो बैंड्स होते हैं, व्हाट आर दीज बैंड्स, बैंड्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत दूर है। ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बोथ आर ऑपोजिट चार्जेस, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं, यानी जो आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े से फ्री होते हैं
एज कंपेरिजन टू आवर इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ एक तरीके से बैंड बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो क्या है, हमने क्या करा है, बहुत सारे एटम्स को एक साथ मिला दिया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमने क्या करा है, बहुत सारे एटम्स को मिला दिया है। और यहां पर बैंड बनाने का मतलब ही क्या है, उसमें बहुत सारे वैलेंस बैंड, यानी जो हमारे बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनसाइड है, यानी इनसाइड मतलब जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो आपके न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और जो आउटर ऑर्बिट्स भी हैं वो क्या है, उनसे थोड़े से फ्री हैं। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा पास होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, वो बेसिकली उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर उनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करे तो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उनका एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, जब मैं उनको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं। यानी वो एक पर्टिकुलर जिस एनर्जी जिस लेवल पे हैं तो उसमें उसकी कुछ एनर्जी है, और जैसे ही मैं उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के पास है तो यानी वो हमारे न्यूक्लियस से बाउंड है, न्यूक्लियस से अटैच्ड है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और बोथ आर आवर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो जो भी यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है उनको हम वैलेंस शेल में कंसीडर करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा दूर हैं और जो फ्री हैं उनको क्या कंसीडर करते हैं, कंडक्शन बैंड में। क्यों, क्योंकि ये जो बैंड्स क्या है, दे आर बेसिकली एनर्जी लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो रखे हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज हैं, उस एनर्जीज को हमने क्या करा है, एक बैंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, यानी एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट तक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बाउंड है बहुत ज्यादा, और वही 5वीं, 6वीं और 7वीं ऑर्बिट में जो होंगे वो बहुत ज्यादा फ्री होंगे। या मैं बात करूं कि जो हमारी 6, 7 और 5 to 6 ऑर्बिट तक जो बाउंड हैं वो क्या है हमारे, यानी उनकी जो एनर्जी है उनको मैंने इस वैलेंस बैंड के साथ कंसीडर कर लिया है। ठीक है, और जो उसके बाहर की जो ऑर्बिट होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हो गई हैं, ठीक है, और जब कोई भी चीज न्यूक्लियस से, यानी अगर हम बात करें, यहां पर न्यूक्लियस रखा हुआ है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा पास है तो वो उसके साथ अटैच रहेगा, और जो दूर है वो उतना ही ज्यादा उनके पास फोर्स कम लगेगा उसका, जैसे कि हमने ये चीज सीखी भी थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये वाले जो बैंड है वो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो फ्री होते हैं, उसको अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दे तो वो क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बैंड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। और जो हमारे जितने, यानी अगर ये कंडक्शन बैंड क्या होगा, कम होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा जा सकते हैं। और वही अगर हमारा जो बैंड है बेसिकली बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर जा ही नहीं सकते, तो वो फ्री नहीं हो सकते। ठीक है, और जब वो फ्री नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि हमारे स्विच बोर्ड्स में यूज करे जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम कंडक्टर की बात करें, हमारी कॉपर वायर्स हो गई या जो डिफरेंट वायर्स है उनको एज अ कंडक्टर यूज करते हैं। और कहीं समवेयर जो हमारे जिनका जो बैंड है, बैंड गैप जो है बहुत कम लाई करता है, यानी बैंड गैप जिसे हम ये कहते हैं। ठीक है, ये जो बैंड गैप है वो क्या है, अगर एक दूसरे के पास लाई करे तो उसको क्या करते हैं, यानी बिल्कुल मर्ज भी ना करे और बहुत दूर भी ना हो, तो उस हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। और जो हमारे क्वांटम डॉट्स होते हैं वो भी इस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अब क्वांटम डॉट्स को क्या करा जा सकता है, हम उनके नंबर्स को चेंज करके, जैसे कि मैंने बताया क्वांटम डॉट के अंदर क्या होते हैं, कुछ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और अगर जैसे जैसे मैं उनका नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करना स्टार्ट कर दूं, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी उनका साइज चेंज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर मैं उसको 2 से 6 नैनोमीटर बना देता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके अंदर कितने, यानी 4 टाइम्स और ज्यादा हमारे पास क्या हो गया, एटम्स आ गए। ठीक है,
उससे क्या होगा, तो उनकी बैंड्स में यानी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये इस तरीके का बैंड है जो रेड कलर की क्या कर रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। उसी तरीके से मैंने क्या करा, बैंड गैप बढ़ गया, ठीक है, दैट डिपेंड्स कि मैं किस तरीके से उसको चेंज कर रहा हूं, मैं उसको यानी उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं। क्योंकि जब साइज छोटा होता चले जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस होते चले जाएंगे, और जैसे ही साइज बड़ा होता चले जाएगा, और जैसे कि हमने बात करी थी कि 1 नैनोमीटर से लेकर आपका 100 नैनोमीटर तक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, यानी हमारे जो एक कलेक्शन ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हम बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। लेकिन जो क्वांटम डॉट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10, 15, 30 तक ही मैक्स जो जिनको हम कंसीडर करते हैं क्वांटम डॉट्स, ठीक है। और इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, उनके ऊपर रिसर्च चल रही है और भी यानी इनके लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है, दैट डिपेंड्स कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स में होता है, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च चल रही है। और कुछ जो क्वांटम डॉट्स हैं सेम प्रॉपर्टी यानी साइज बढ़ाने के बाद भी क्या करते हैं, जो हमारे छोटे क्वांटम डॉट्स हैं उनकी तरह बिहेव करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ नहीं भी करते, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर ये जो बैंड्स हैं हमारे, यानी जो बैंड गैप है वो डिसाइड करता है कि वो किस तरीके की जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी, किस तरीके की वो रेडिएशंस को एमिट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये बैंड गैप जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के साथ बहुत पास हैं तो वो बाउंड हो जाते हैं और काफी अंदर खिंच चले आते हैं, और जो दूर होते हैं वो जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, उनको हम यानी जो आउटर जो हमारे 6th या 7th ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको अगर मैं और बाहर भेज सकता था, वो क्या हो गया, उनका बैंड गैप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गए, न्यूक्लियस से दूर हो गए, और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो न्यूक्लियस से दूर होते ही क्या हुआ, उनका यानी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से कम हुआ, और वो उनकी जो ऑर्बिट है यानी उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ गया। इसी वजह से क्या होता है, ये गैप जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारे क्वांटम डॉट्स इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया, बेसिकली हमारे पास क्वांटम डॉट्स और एटम में क्या फर्क है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्वांटम डॉट क्या है, हमारी कलेक्शन ऑफ एटम्स। जैसे क्यों, क्योंकि इसका साइज कितना होता है, 2 से लेकर 10 नैनोमीटर, 10, 20 नैनोमीटर, ठीक है, इवन 30 तक भी जाता है, ठीक है। अब जैसे कि बताया कि नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, यही बताया था मैंने, 10⁻⁻⁹ मीटर, दैट इज अवर नैनोमीटर। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, आपके एटम का जो साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया, क्वांटम डॉट्स क्या है, सब किस पे डिपेंड करता है, उनके साइज पे। यानी एक एटम यानी 1 नैनोमीटर में हमारे अप्रोक्स कितने एटम आ सकते हैं, 10 एटम्स आ सकते हैं, ठीक है, 10 से लेकर यानी 7 से लेकर 10। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे बड़े एटम होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम क्वांटम डॉट्स को कुछ मॉलिक्यूल्स से बनाते हैं, यानी किस पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी हम जैसे आपको पता होगा H2O इज ए मॉलिक्यूल, क्यों, वाटर है लेकिन उसमें 2 अलग अलग एलिमेंट है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। उसी तरीके से जो क्वांटम डॉट्स होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट से भी बनाया जा सकता है, और कुछ पर्टिकुलर उनकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए क्या करा जाता है, उनको आपके ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल का साइज अगर हमारा सेंटीमीटर में हो तो उनको साइज को रिड्यूस कर करके नैनोमीटर में, कुछ पर्टिकुलर नैनोमीटर पर लाके रख दिया जाता है, तो वो क्वांटम डॉट्स की यानी उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं क्वांटम डॉट्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर सब जो खेल है हमारा, क्वांटम डॉट्स जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, आपके साइज पे। और एक यानी अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं कि एक जो हमारा नैनोमीटर है उसके अंदर अप्रॉक्स 7 to 10 एटम्स या 7 to 10 बेसिकली मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाता जाऊंगा, यानी अगर 2 नैनोमीटर का कोई हमारा क्या है क्वांटम डॉट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो साइज होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। और जैसे ही 2, 3, 4, 5 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उनके अंदर एटम का जो साइज है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है हमारा, जस्ट बिकॉज उनके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, यहां पर अभी देखते हैं, यहां पर जो इसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है बेसिकली दैट इज दिस वन। जैसे कि हम देख सकते हैं क्वांटम डॉट का जो साइज अगर 2 नैनोमीटर है, ठीक है,
ठीक है। तो जैसे ही क्वांटम डॉट का जो साइज है 2 नैनोमीटर है, और अगर उसको मैं बाहर से कुछ उसके ऊपर एक लाइट ब्लू कलर की लाइट फॉल करता हूं तो क्या करता है, वो क्या करता है, एमिटेड जो लाइट होती है वो लाइट ग्रीन कलर की रेडिएट करता है, ठीक है। उसी तरीके से क्वांटम डॉट का साइज अगर मैं 2.5 नैनोमीटर करता हूं और फिर भी मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर ब्लू लाइट क्या कर रहा हूं, फॉल कर रहा हूं, लेकिन जब उसमें से लाइट एमिट होएगी तो क्या करेगी, वो दैट विल बी ग्रीन कलर। उसी तरीके से अगर साइज 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। उसी तरीके से फिर 5 हो जाएगा जब साइज, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, वो आपके ऑरेंज या येलो कलर का एमिट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही साइज 6 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी रेड कलर की लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देंगे। और यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो क्वांटम डॉट का जब साइज चेंज हो रहा है, लेकिन मैं जो उसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर रहा हूं वो ब्लू कलर की ही है, यानी जो उसके ऊपर मैंने रेडिएशन डाली वो ब्लू कलर की ही थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके अंदर से रेडिएशन जो एमिट हुई, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर एटम के ऊपर एक एनर्जी फॉल यानी उनको दी जाती है तो क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से क्या होते हैं, यानी लोअर लेवल से एक्साइटेड लेवल में चले जाते हैं। और जैसे ही वो एक्साइटेड लेवल में जाते हैं तो वहां से क्या करते हैं, फिर वो वापस अपनी उस जो उन्होंने एनर्जी बाहर से ली होती है उनको लूज करते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं और उसमें से जो रेडिएशंस बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन और वो क्या होता है, सेम रेडिएशन बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटम डॉट्स की इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से क्या है, यहां पर हमें डिफरेंट साइज होने की वजह से डिफरेंट रेडिएशंस क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। यानी आपको कोई भी चीज ब्लू क्यों नजर आती है, क्यों, क्योंकि वो जो उसके ऊपर क्या है, सन की रेज पड़ रही हैं और वो सन रेडिएशंस क्या कर रहा है, उस रेडिएशंस को यानी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद उसको क्या करता है, एमिट कर देता है, तो उसमें से आपको वो चीज ब्लू कलर की नजर आने लग जाती है। उसी तरीके से यहां पर जो वो क्या कर रहे हैं, यहां पर क्वांटम डॉट्स के साइज के चेंज करने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स, कि बेसिकली उनके साइज चेंज होने से क्या हो रहा है, उनके यानी उनके कलर्स में चेंज करा जा सकता है कि किस तरीके के वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, यानी वो डिफरेंट कलर के रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो कलर है वो हमने कौन सा फॉल करा है, दैट इज ब्लू कलर, ब्लू लाइट है यहां पर, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे कि हम देख सकते हैं, द नैरो एमिशन फ्रॉम अ वाइड स्पेक्ट्रल रेंज एंड वाइड एब्जॉर्प्शन इन द स्पेक्ट्रल रेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ यूवी टू अल्ट्रा, आई मीन यूवी टू इंफ्रारेड, ठीक है। यानी बेसिकली वो क्या कह रहा है कि नैरो एमिशन फ्रॉम अ वाइड स्पेक्ट्रल रेंज, यानी जो इतना बड़ा वाइड स्पेक्ट्रल रेंज है उसमें से भी क्या है, वो नैरो एमिशन कर सकता है और उसके साथ साथ क्या, वाइड एब्जॉर्प्शन इन द स्पेक्ट्रल रेंज, ठीक है। यानी वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स की वो डिफरेंट जैसे कि हम उसका साइज चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसकी अंदर से जो रेडिएशंस हैं यानी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स, जिसे हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल भी कहते हैं, क्वांटम यानी नैनो क्रिस्टल्स, सेमीकंडक्टिंग नैनो क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज अवर, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज द नैरो एमिशन लाइन। नैरो एमिशन लाइन का मतलब ही यही है कि बेसिकली इनके ये जो हमारी रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन कलर की जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही होती हैं। जैसे कि आपने विबग्योर में देखा होगा जो रेनबो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, और अगर आपने उनको 10th क्लास में पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि इनकी जो कलर्स होता है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा होता है। लेकिन फिर भी क्वांटम डॉट्स क्या कर सकते हैं, एक प्रिसाइज क्या कर सकते हैं, एक प्रिसाइज कलर को एमिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो यही है आपका स्पेक्ट्रली सैचुरेटेड कलर्स और प्रिसाइजली डिफाइंड एमिशन वेवलेंथ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज यही है कि एक पर्टिकुलर हम उसको एक पर्टिकुलर साइज पे लाके रख देंगे तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एमिट करेगा अपने अंदर से। बस उनको क्या करना है, हमने अगेन ब्लू लाइट को ही मैंने क्या करा है, फॉल करा है, वो क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर लाइट को ही क्या करेगा, एमिट करेगा अपने अंदर से, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स, ठीक है। उसके बाद जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज द हाई ब्राइटनेस, यानी हाई एमिशन एफिशिएंसी एंड एमिशन एफिशिएंसी फॉर सिलेक्टेड वेवलेंथ अप टू 95, यानी जो इनकी एफिशिएंसी है, यानी आप जैसे क्या होता है
कि हमारे पास अगर किसी एटम के ऊपर हम क्या करें, एक लाइट फॉल करते हैं, तो उसका क्या होता है, कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एनर्जी क्या होता है उसके साथ निकल जाती है एज इट इज, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो जिस वजह से क्या होता है क्वांटम जो हमारे नॉर्मल जो एटम्स होते हैं या जो नॉर्मल हमारे बेसिकली मटेरियल्स होते हैं वो ना उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। और कई बार क्या होता है जो आपकी लाइट किसी पर्टिकुलर एटम ने एब्जॉर्ब भी करी ना, तो वो क्या करता है जब वापस रेडिएट करता है तो उससे क्या रहता है कि वो जब रेडिएशन के टाइम जब वो रेडिएशन बाहर निकल रही होती हैं तो उसके आसपास के जो हमारे एटम्स हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे क्या डिसएडवांटेज रहता है कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो रेडिएशंस एक्चुअल जो रेडिएशंस सन की लाइट या आसपास की लाइट की से एक पर्टिकुलर एटम के यानी एक पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर गई तो वो क्या हुआ, वो उसी के अंदर वो लाइट क्या होती है अंदर ही अंदर रिवॉल्व करती रह जाती है, यानी अंदर ही अंदर घूमती रहती है और वो रेडिएशंस बाहर ही नहीं निकलती। और जब तक कोई रेडिएशन उस पे यानी किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे फॉल करके हमारी आईज तक नहीं आएगी तो हमें लगेगा नहीं कि वो चीज हमारे सामने है। ठीक है। और अगर हम उसकी यानी अगर वो पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर कोई लाइट फॉल कर रही है और वो सारी की सारी लाइट उसमें से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, हमारे को वो चीजें ज्यादा क्लियर नजर आएंगी और ज्यादा उसमें क्या होगी, ब्राइटनेस नजर आती है। तो क्वांटम डॉट की सबसे खास बात यही है कि जब उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर लाइट फॉल करती है तो क्या है उसमें से यानी मोर देन 50% क्या है जो लाइट है वो उसमें से फॉल करके वापस बाहर निकल आती है। तो जिस वजह से क्या होता है उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही ब्राइटनेस का फीचर्स आपको सेलफोन और टीवीज में देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। और यही आपके क्वांटम डॉट्स में यानी अलग अलग जो आपने सुना होगा क्वांटम डॉट डिस्प्ले जिसे QLEDs कहते हैं जो कि हमारी क्वांटम डॉट से ही बनी होती हैं। ठीक है। तो उसी की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या करते हैं, LEDs का यूज कर रहे हैं और उन्हीं की इस प्रॉपर्टी की वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज आवर हाई ल्यूमिनेसेंस स्टेबिलिटी, यानी वेरी हाई एमिशन स्टेबिलिटी ओवर टाइम इवन ड्यूरिंग द लॉन्ग एक्सपोजर एंड इंटेंसिटी UV एक्सपोजर। देखो बेसिकली क्या है कि अगर उसके ऊपर जो यानी UV रेडिएशन भी फॉल करे तो क्या रहता है कि उनके जो रेडिएशंस हैं यानी जो उसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो उसके अंदर वो स्टेबिलिटी रहती है। अदरवाइज क्या है, अगर हमारे क्या कहते हैं आसपास की जो क्या कहते हैं कोई भी मटेरियल है अगर उसके ऊपर रेडिएशन UV रेडिएशन फॉल करने लग जाए तो उसके वो जो आसपास जो चीजें हैं हमारी उसमें से हमारी जो बाकी रेडिएशंस है वो जो उसके ऊपर फॉल हो रही हैं वो हमारे को नजर ही नहीं आएगी। तो जिससे क्या होगा, हमारे को कोई चीजें सामने की नजर आनी काफी हद तक फेड नजर आएंगी। तो जिस वजह से क्या है UV रेडिएशंस की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी जो डैमेज होती चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है लेकिन और उसके साथ साथ क्या है कि अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दे तो ऑब्वियस सी बात है तो भी हमारे को चीजें ब्लर हो जाती हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये वही बता रहा है कि अप टू 300 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या है क्वांटम डॉट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन करने का मतलब है जितनी उनकी पहले रेडिएशंस एमिट हो रही थी यानी जितनी पहले उनकी ब्राइटनेस थी उतनी ही ब्राइटनेस क्या है वो तब भी मेंटेन करता है। इसी वजह से क्या होता है जो हमारी QLEDs हैं वो क्या करते हैं कि उनको क्या कहते हैं, बोला जाता है ना कि उनकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है। टेम्परेचर रेंज का मतलब ही ये होता है कि अगर वो उनके आसपास इतना टेम्परेचर होगा फिर भी उनके जो सिस्टम है यानी क्वांटम डॉट्स का जो सिस्टम है यानी क्वांटम डॉट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंज नहीं आता। ठीक है। तो यही क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्वांटम इफेक्ट, जैसे कि हमें पता ही है क्वांटम इफेक्ट के बारे में। क्वांटम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हमें पता है कि किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे हम अगर बहुत छोटा करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जब नैनो स्केल पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं उस लेवल पे शो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पर हम जो क्वांटम डॉट्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, हमारे सेमीकंडक्टिंग नैनो क्रिस्टल्स। और जो सेमीकंडक्टिंग नैनो क्रिस्टल्स है उसके अंदर डेफिनेटली हमारे को क्वांटम इफेक्ट शो होने को मिलता है। यानी क्वांटम इफेक्ट वो होता है जिसमें हम क्वांटम प्रॉपर्टीज यानी क्वांटम फिजिक्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। और जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स की जिसे हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। जैसे कि हमने देखा था एंटेंगलमेंट हो गया, आपका इंटरफ्रेंस हो गया, उसके अलावा हमने सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था। दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हमारे सुपर कंप्यूटर डिजाइन हो रहे हैं और जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। और यहां पर भी क्या है, जब हमारे क्वांटम डॉट्स को छोटे से छोटे लेवल पे ले जाया जाता है तो उसके अंदर भी क्या है, क्वांटम
क्वांटम प्रॉपर्टीज शो होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी बेसिकली उसमें क्वांटम इफेक्ट्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ आवर प्रॉपर्टीज ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स। ठीक है, अब ये क्या है, इसके एडवांटेज अगेन हम जान ही चुके हैं। अब क्या है, लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वांटम डॉट्स हैं बेसिकली क्या है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कहीं लेवल पे क्या है, कुछ वो पर्टिकुलर लेवल पे स्टेबिलिटी शो करते हैं, लेकिन किसी लेवल पे वो स्टेबिलिटी शो नहीं भी करते। ठीक है, और सबसे जैसे कि मैंने बताया कि स्टेबिलिटी कैसे, हाई फोटो स्टेबिलिटी है उसकी, एंड रेजिस्टेंस टू फोटो ब्लीचिंग इज 100 to 1000 टाइम्स हायर देन टू ऑर्गेनिक फ्लोरोफोर्स। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर एडवांटेज ऑफ आवर, यानी उसके इस एडवांटेज की वजह से उसको यानी फोटो सेंसिटिव जो हमारी प्लेट्स होती है उसके लिए यूज करा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, बेसिकली क्या है, द मल्टी एक्सप्लोशन डिक्लाइन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड ब्लिंकिंग ऑफ सेपरेट क्यूईडीज, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, यानी अलग अलग क्वांटम डॉट्स कई बार क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा नैरो एंड सिमेट्रिक पीक ऑफ द एमिशन स्टॉक शिफ्ट मोर देन 200 नैनोमीटर इज टू डिटेक्शन। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी, यानी इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपकी पर्टिकुलर तरीके की कलर की, यानी पर्टिकुलर टाइप की पर्टिकुलर कलर जो है वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, उनकी जो पर्टिकुलर रेडिएशंस होती हैं उसको क्या करा जा सकता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, मशीन्स के थ्रू हमको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हाई बैकग्राउंड लेवल ऑफ डिडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ QD क्वांटम डॉट्स इन रेटिक्यूलेंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, दिस इज द आवर टेक्निकल टर्म, जिसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, ये एक्यूमुलेशन है, यानी एक्यूमुलेशन क्या हो रहा है, कई बार क्या होता है कि इनका साइज इतना छोटा होता है, ये कहीं पे भी जाके फिट हो जाते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, वो सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं, डैमेज इन द सेंस उनकी बेसिक जो उनकी एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती है उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम की एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हमें प्रॉपर्टीज पता नहीं चल पाती। ठीक है, तो इनकी क्या मैंने बताया ना, जैसे कि कहीं पर क्या है, कहीं पर तो ये बहुत सारी जगह स्टेबिलिटी शो करते हैं, लेकिन कहीं पर इनकी स्टेबिलिटी शो नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि देखा हुआ है, इंस्टेबिलिटी एंड इंक्रीज हाइड्रोडायनामिक डायमीटर आफ्टर इंटरेक्शन विद सीरम प्रोटीन्स। ठीक है, एंड द हाई टॉक्सिसिटी ऑफ क्यूडीज व्हेन दे यूज इन विवो सिस्टम। ठीक है, यानी इनकी टॉक्सिसिटी भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए टॉक्सिक है, यानी हमारी बॉडी के लिए इंजीरियस है, यानी उसको हम अगर इनटेक कर लेंगे तो वो भी क्या हो सकते हैं, हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये क्वांटम डॉट्स इतने छोटे हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो कहां से कहां चले जाएंगे, और वो हमारे जो अगर वो क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम में अगर जाके चले जाएंगे तो इट विल क्रिएट अ टॉक्सिक कंडीशन। टॉक्सिक कंडीशन का मतलब भी क्या है, ये इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए या उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए डैमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आवर डिसएडवांटेज और वी कैन से द लिमिटेशंस ऑफ आवर क्वांटम डॉट्स। चलिए देखते हैं अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन नहीं जानते तो, और हमने देखा भी है कि यूपीएससी क्या करता है, ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पे फोकस रहता है, यानी वो देखता है कि कहां पर एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है, और उस पर ही उसका ज्यादा ध्यान रहता है। तो सबसे पहले इसका आता है लाइट एमिटिंग डायोड्स, और जैसे कि हम देख सकते हैं फोटोवोल्टिक्स, फोटोकंडक्टर एंड फोटो डिटेक्टर्स, बायोमेडिसिन एंड एनवायरमेंट कैटलिस्ट एंड अदर्स। दीज आर द बेसिक एरियाज जहां पर इन क्वांटम डॉट्स का यूज करा जाता है। चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी इसमें हमारी आपकी ये है मेडिकल फील्ड। बायो इमेजिंग क्या होता है बेसिकली, जैसा कि हमें पता है इमेजिंग का मतलब ही क्या है कि हमें क्या करना है, किसी चीज की इमेज लेनी है। ठीक है, अब बायो इमेजिंग कैसे करी जाती है कि अगर क्वांटम डॉट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करी जाए तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बायो इमेजिंग में भी क्या करा जाता है, हम क्या करते हैं, अगर सपोज हमें कैंसर जानना है, कैंसर के बारे में जानना है कि कैंसर कहां पर है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर यानी एक पर्टिकुलर कैंसर का एक टैबलेट हो गया या कैंसर तक जाने वाली क्या करेंगे, एक मेडिसिन को भेज देंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे, साथ साथ क्वांटम डॉट भी डाल देंगे। क्वांटम डॉट्स उसके अंदर फिल कर दिए। अब क्या होगा, अब पता है क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब हम केमोथेरेपी करते हैं ना, तो केमोथेरेपी से ये डिसएडवांटेज रहता है, जब भी हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरेपी करी जाती है तो उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो आसपास के हेल्दी टिश्यूज को भी क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमारे आसपास के हेल्दी टिश्यूज डैमेज ना हो, तो उसके लिए क्या करा जाता है, हम उसको क्वांटम डॉट्स को वहां पहुंचाते हैं बाय यूजिंग अवर टेक्निक्स, जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसे बेसिकली क्या है, जो हमारी बेसिक मेडिसिन होती हैं जो कैंसर के लिए यूज करी जाती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, क्वांटम डॉट्स को पहुंचा देंगे। अब वो क्वांटम डॉट्स क्या करते हैं, उस ट्यूमर के साथ या कुछ कैंसर के साथ क्या करेंगे, जाके स्टिक हो जाएंगे। अब जब वो स्टिक हो जाते हैं और जब हम उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करते हैं तो उससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर रेडिएशंस को
एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारी एक्सटर्नल हमारी कुछ मशीन्स होती हैं वो उन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती हैं और हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्ट कौन सी जो छोटी सी माइन्यूट सी लोकेशन है वहाँ पर हमारा कैंसर है। और जब केमोथेरेपी करी जाती है तो हम उसको उस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि भाई हमारी बेसिकली हमारी जो ट्रीटमेंट हो उसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर ही हो। तो बेसिकली बायो इमेजिंग का मतलब ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा जो कैंसर है या ट्यूमर है, बेसिकली जहां पर जो हमारे कैंसर के जो डिसीज हो रखी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वही चीज क्या हो, एक्सप्लॉइट हो और कोई ना हो। ठीक है, और जो हमारे हेल्दी टिश्यूज हैं वो क्या रहे, एज इट इज रहे। तो यहां पर बायो इमेजिंग में हम इमेज ले रहे हैं कि कहां पर हमारे पास जो पर्टिकुलर बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में कहां पर हमारा कैंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बायो इमेजिंग में हम क्वांटम डॉट्स का यूज करते हैं। द क्वांटम डॉट्स हैव बीन कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक डाइस इन मेनी रिस्पेक्ट्स। ठीक है, For bioimaging applications, the fluorescent probes have to remain well dispersed and stable in aqueous medium with a wide range of pH and ionic strength. Fortunately, the numerous application basically ये क्या है, इसका अलग भी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो बायोइमेजिंग का बेसिकली काम यही है कि क्या कर रहे हैं, हम हमारी डायग्नोस कर रहे हैं कि कहां पर हम क्या कर सकते हैं, इमेज ले रहे हैं किसी जगह की इमेज, यानी हम कहीं की भी ले सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कहां पर हम किस तरीके से उसको कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज करा जा सकता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल, जैसे कि फोटोवोल्टिक डिवाइसेस आपको पता होगा, फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं जिसे हम सोलर पैनल्स कहते हैं, उसके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं उनका क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल में मतलब बेसिकली बनाने के लिए यूज करा जाता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी क्वांटम डॉट्स का यूज करा जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई एफिशिएंसी। जैसे कि हमने डिस्कस करा है, उसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, मोर देन 50%। ठीक है, और जो हमारे नॉर्मल जो सोलर सेल्स होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। और इवन हमने अभी देखा कि कुछ ऐसे क्वांटम डॉट्स हैं उनकी एफिशिएंसी 95% तक भी है, और वो कुछ पर्टिकुलर लिमिटिंग एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फोटोवोल्टिक सेल में किस तरीके से वो काम करते हैं, तो उसमें यही है कि हमारा वो क्या कहते हैं, जस्ट लाइक आवर सोलर पैनल्स, जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उसी तरीके से उनका प्रॉपर्टीज होती है, वो उसी तरीके से काम करते हैं। यानी उनका साइज एक पर्टिकुलर लेवल पे इस तरीके से डिजाइन करा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी भी कि हमारा जो भी कुछ है उसके यानी क्वांटम डॉट्स का वो किस पे डिपेंड करता है, वो उनके साइज पे डिपेंड करता है। जैसे ही साइज चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो हम एक पर्टिकुलर साइज को मेंटेन करते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, एज अ सोलर यानी फोटोवोल्टिक डिवाइस के लिए यूज करा जा सके। ठीक है, तो यहां पर भी वही होता है, यहां पर भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द ट्यूनेबल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड हाई डिस्टिंक्शन, ठीक है, ऑफ कोफिशिएंट, द क्वांटम डॉट्स आर डिजायरेबल फॉर लाइट हार्वेस्टिंग एंड बेनिफिशियल फॉर फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। ठीक है, द क्वांटम डॉट्स हैव पोटेंशियल बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल्स एंड लीड टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं उनका यूज करा जाता है फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको भी बता ही दिया है कि बेसिकली क्या कर रहे हैं हम जो हमारे सेल्स हैं बेसिकली, यानी हमने क्या करा, पहले बायो इमेजिंग करी, अब हम क्या कर रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यही करते हैं कि जो हमारे क्वांटम डॉट्स हैं उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने एरिया जान लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उनको बेसिकली उनको डिटेक्ट कर लिया। अब उनको क्या करेंगे, हमारे को पता चल गया कि वहां पर हमारा पर्टिकुलर ट्यूमर है, पर्टिकुलर कैंसर है। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, हम अपनी केमोथेरेपी की क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, या अदर कोई ट्रीटमेंट जो है क्वांटम डॉट्स के थ्रू यानी नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या हम बेसिकली आगे देखेंगे कि किस तरीके से नैनो बॉट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उनका क्या कर सकते हैं हम, उनका यूज करके हम कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स कैन बी ट्यून्ड टू सीक आउट द कैंसर सेल्स एंड डिलीवर केमोथेरेपी ड्रग्स डायरेक्टली टू द कैंसर सेल्स एंड दिस अवॉइड पॉइजनिंग हेल्दी सेल्स एंड देयरफॉर द ऑफुल साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली क्या होता है केमोथेरेपी में कि हमारे जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारे एक पर्टिकुलर इस पिन पॉइंट पे क्या है, हमारा कैंसर के सेल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, हम उसी कैंसर के सेल को क्या करते हैं, डैमेज करेंगे, ताकि हेल्दी टिश्यूज हेल्दी जो सेल्स है वो डैमेज ना हो। तो बायो इमेजिंग करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफीन क्वांटम डॉट, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कुछ पर्टिकुलर क्या है, लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशन क्या आता है, कुछ जगह पे इनस्टेबल है, यानी इसकी स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती। अब यहां पर हम बात करें क्वांटम यानी ग्राफीन क्वांटम डॉट्स की, अगर हम बात करें ग्राफीन की, ग्राफीन इज हाईली स्टेबल एलिमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, उनका उसी ग्राफीन क्वांटम डॉट का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके,
उस ग्राफीन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम डॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मैंने बताया ना, क्वांटम डॉट्स क्या है, क्वांटम डॉट्स इज अ कलेक्शन ऑफ आवर एटम्स, ठीक है, जो कुछ पर्टिकुलर साइज में, पर्टिकुलर रेंज में रहते हैं। अब वहीं ग्राफीन भी क्या है, ग्राफीन इज शीट ऑफ आवर कार्बन्स, उसमें भी तो क्या है, हमारे कुछ पर्टिकुलर एटम्स होते ही हैं, कुछ उसको क्या करते हैं हम, बेसिकली एक पर्टिकुलर शीट में है, ए वन डायमेंशनल है। और जो हमारे क्वांटम डॉट्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 यानी सॉरी 1 2 3 डायमेंशनल तक एग्जिस्ट करते हैं, नॉट 4 and 5, क्योंकि 4 and 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अभी, ठीक है, जो कि हमारे को ज़्यादा हमें पता नहीं है। दैट इज द थ्योरी ऑफ अवर ग्रेविटी, आई मीन कि आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 0 1 2 और 3 डायमेंशनल हमारे क्या एग्जिस्ट करते हैं, हमारे क्वांटम डॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो ग्राफीन है इट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह सकते हैं, हमारे इट इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटम डॉट्स, ठीक है। क्वांटम डॉट्स इज बेसिकली डिपेंड ऑन द साइज एंड द कलेक्शन ऑफ एटम्स। हम उसको उस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि भैया उनको क्वांटम डॉट्स की तरीके से यूज करा जा सके, किसको, ग्राफीन को, ठीक है। तो ग्राफीन को बेसिकली, ग्राफीन है क्या, इट्स अ 1 डायमेंशनल, आई मीन सॉरी 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अब यहां पर इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज की वजह से उसको इस फील्ड में क्या करा जा रहा है, यूज करा जा रहा है। और बेसिकली क्या है, ग्राफीन के साथ हम क्या करते हैं, कुछ बेसिकली क्या करते हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जिस वजह से क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा एनहांस करा जा सके और उसको क्वांटम डॉट्स में कन्वर्ट करा जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज द वर्ड, दिस इज द ग्राफीन क्वांटम डॉट। और ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि अगर आप देखते हैं जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो इस तरीके से ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या है, वहां पर सारे क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं। लेकिन अब हमने यहां क्या करा है, इसको एक पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट जो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, उनके साथ इसको क्या करा गया है, कंबाइन करा गया है, ताकि वो क्या कर सके, वो ग्राफीन ना रह के ग्राफीन क्वांटम डॉट में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, बायोमेडिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि कैंसर डायग्नोसिस है, या ये बहुत सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेंसर्स के डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज करा जा सकता है। दैट ऑल डिपेंड ऑन इट्स व्हाट, इट्स अवर प्रॉपर्टीज, जो इसकी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं बाय एडिंग सम एलिमेंट्स। अदरवाइज ग्राफीन क्या होता है, इट इज अ 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ आवर कार्बन, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफीन का जो मेन जो पर्पस ही यही है, बनाया किस तरीके से, उसको ग्रेफाइट से क्या करा गया है, ग्राफीन में कन्वर्ट करा गया है। ग्रेफाइट जो होता है इट्स अ 3 डायमेंशनल लेयर, यानी उसके ऊपर हमारे कार्बन एटम्स की लेयर लगी होती हैं। लेकिन हमारे जो ग्राफीन होता है वो बेसिकली 2 डायमेंशनल होती है। इट्स यानी एक एक एटम क्या होता है, एक पर्टिकुलर हमने क्या करा, एक टेबल पे अरेंज कर दिया और सबको मिला दिया। और किस तरीके से मिलाया, इट इज जस्ट लाइक अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसे हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। नेक्स्ट आता है लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे कि मैंने बताया, इसका लाइट एमिटिंग डायोड प्रॉपर्टी है क्योंकि ये डिफरेंट तरीके की लाइट्स को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ दी आवर क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट का साइज चेंज होगा, अलग अलग कलर रेडिएशंस एमिट होंगे, तो अलग अलग तरीके के हम क्या कर सकते हैं, एलईडीज भी बना सकते हैं। क्योंकि एलईडीज आप नॉर्मल देखते हैं तो हमारे पास वाइट, ब्लू, येलो, अलग अलग डिफरेंट कलर की एलईडीज होती हैं। और वो डिफरेंट बल्ब्स देखे होंगे आपने घर में, जो आपने यूज करे होंगे, ठीक है। और उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने सुना है, पहले हमारे एलईडीज थे, उसके बाद क्या है, ओएलईडीज आए, और आज के टाइम में हम क्यूएलईडीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे क्यूएलईडीज है, they are much better than our OLEDs, ठीक है। यानी OLEDs मतलब ऑर्गेनिक एलईडीज, और QLEDs मतलब का यही है कि क्वांटम डॉट एलईडीज, ठीक है। एलईडीज का मतलब यानी बेसिकली हमने क्या करा है, क्वांटम डॉट्स क्या थे, हमारे सेमीकंडक्टर्स थे। और जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर से। हाँ, बेसिकली हमने क्या करा है, उसको मैंने नैनो स्केल में कन्वर्ट कर दिया है। यानी जो हमारे सेमीकंडक्टर्स थे उसको इतना ज्यादा नैनो स्केल पे कन्वर्ट कर दिया, और उसकी नैनो स्केल पे पहुंचाने के बाद उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर पा रहे हैं। और उसके वजह से क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ब्राइटनेस बढ़ गई, और भी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ने लग गई, ठीक है। और उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, आज के टाइम में क्यूएलईडीज को बना पाए हैं। और जिसका आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने सैमसंग और एलजी ने 2015 में आप क्यूएलईडीज को लॉन्च करा था, और जो कि आपने मार्केट में बहुत सारे शोरूम्स में देखा भी होगा। उससे पहले क्या आते थे, हमारे ओएलईडीज, दैट वी कॉल्ड ऑर्गेनिक एलईडीज, ठीक है। एलईडीज यानी जो हमारी छोटी छोटी लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, और वही लाइट एमिटिंग डायोड्स आपके नॉर्मल घर में यानी बल्ब की फॉर्म में भी लगे होते हैं। अब उसी बल्ब को हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा छोटा कर देते हैं कि वो हमारे एक छोटे से पिक्सल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी छोटे से एक माइन्यूट से डॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं,
बेसिकली जो हमारे क्वांटम डॉट एलईडीज हैं, दे आर बोथ फोटो एक्टिव एंड इलेक्ट्रो एक्टिव, दैट इज अ फोटोल्यूमिनेसेंट एंड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट एंड हैव यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, विल बी एट द कोर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्ले एंड प्योर कलर्स एंड लॉन्गर लाइफ टाइम, लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लोअर पावर कंजप्शन। जैसे कि मैंने बताया, दे आर मच बेटर देन आवर OLEDs, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, इनकी जो हमारी, अगर आप देखेंगे QLEDs और OLEDs को कंपेयर करेंगे अगर किसी भी शोरूम में जाके, तो आपको सामने बिल्कुल नजर आ जाएगा कि किस तरीके से दे आर मच बेटर, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर ब्राइटर लाइट, ठीक है। और वो क्या है, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है, और जिसके बारे में अभी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा दे आर प्रिंटेबल, फ्लेक्सिबल एंड रोलेबल क्वांटम डॉट डिस्प्ले है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमने देखा होगा कि जो हमारी QLEDs है, दे आर सर्टेन बिट रोल्ड होती है, ठीक है। इस तरीके से भी देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से क्या है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है, और बेसिकली क्या है, दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी। और क्वांटम डॉट्स और उसके अलावा जो हमारे अगले जो हमने पढ़ने वाले हैं, दैट इज अवर नैनो बॉट्स, उसमें क्या है, उसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि नैनो बॉट्स इट जस्ट लाइक आवर बॉट्स, ठीक है। बॉट्स मतलब इट कम्स फ्रॉम आवर रोबोटिक्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से हमारे नैनो बॉट्स काम करते हैं और नैनो बॉट्स होते क्या है, ठीक है। दैट इज द बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी चीज को बहुत छोटे लेवल पे ले जा रहे हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया, पहले जब उसके बारे में हमने ऑब्जर्व करा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि उसकी प्रॉपर्टीज यानी एनहांस हो जाती हैं, तो उस वजह से हमने क्या कर रहे हैं, हम आसपास की जो कुछ स्पेशल जो एलिमेंट्स हैं उनको नैनो स्केल पे ले जाते हैं, और उनको नैनो स्केल पे बनाने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर भी डिफाइन कर लिया गया है, और उस प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करते हैं, उनको हम अपनी आसपास की चीजों की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे क्वांटम डॉट्स काम करते हैं, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, और उनकी इस तरीके से हमारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वांटम वीडियोस में यानी क्वांटम डॉट की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नैनोबॉट्स, और नैनोबॉट्स में हम ये जानेंगे कि क्या इस तरीके से नैनोबॉट्स काम करते हैं, और किस तरीके से हमारे नैनोबॉट्स की क्या क्या एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नैनोबॉट्स देखने के लिए बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।